नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में बुधवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शुभारंभ कार्यक्रम के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ाया और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय में 700 से अधिक मरीजों ने इस कैंप का लाभ उठाया। जिला महिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर आभा आत्रे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत रोजाना नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज के कार्यक्रम में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को निःशुल्क उपचार व परामर्श दिया गया। इस दौरान महिला चिकित्सालय के 700 से ज्यादा मरीजों को कैंप का लाभ दिया गया। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, चूंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनपद स्तर पर कार्यक्रम हुए। आज कार्यक्रम थे जिनका शुभारंभ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को करना था। उसी के चलते, कार्यक्रम के चलते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज आवास पर पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और सब लोगों में उत्साह का माहौल है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे भूपेंद्र चौधरी जी हैं, वो धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, तो सभी कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिल के गए हैं, तो सभी कार्यकर्ता खुश हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 75वें जन्मदिन के अवसर पे हमारे भी शासन से ये गाइडलाइन आई थी कि 17 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाना है। इस सेवा के अंतर्गत जगह जगह जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कैंप लगने हैं, जिला चिकित्सालय में भी और जो CHC, PSC, आर्म सेंटर सभी जगह लगने हैं। जिसमें मेन मुद्दा ये है, मेन जो इसका थीम है वो ये है, सशक्त नारी सशक्त परिवार। कि जो नारी है, यदि हमारी वो सशक्त होगी तो परिवार अपने आप सशक्त होगा, और सशक्त नारी होने के लिए उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो नारी के सशक्तिकरण में स्वास्थ्य के महत्व को लेके ये सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका आज हमारे यहाँ पे पहला दिन था, इनॉग्रेशन हुआ है। वैसे ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो आज हमारे यहाँ जो वृद्ध कैंप लगा, इसमें जो सुविधाएं जैसे गायनी वाली और बच्चे वाली तो हमारे यहाँ हैं ही, ये महिला अस्पताल है, लेकिन जो और भी विशेषज्ञ हैं, जैसे दंत रोग विशेषज्ञ, आई सर्जन और हमारे ENT के सर्जन और बहुत सारी चीज़ें, जैसे फैमिली प्लानिंग का सारा जागरूकता करना या हमारे डाइट के बारे में बताना। इस तरह से हमारे करीब 20 काउंटर के करीब हमारे लगे थे। तो बहुत तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई। आयुष्मान के मित्र जो हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड क्या बन रहे हैं उसके बारे में बताना। आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, वहाँ पे बच्चों के पोषण के बारे में बताया जाता है, तो वह बताने का। तो इस तरह से एक ही जगह पे ये सारी तरह की सुविधाएं दी गई जो यहाँ पे हमारे यहाँ महिलाएं आई। और इसमें करीब हमारे यहाँ 700 साढ़े 700 के करीब फुटफॉल हुआ। मतलब इतनी महिलाएं आई जिन्होंने यहाँ का आज के कैंप का लाभ उठाया। किन लोगों ने शिरकत की? आज हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, वह आए थे और उनके साथ भाजपा के बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं सैनी जी, वो थे। यहाँ पे जो पूर्व मंत्री रहे हैं बालियान जी, वो थे। और हमारे जो यहाँ पे जितने भी हमारे और नेता रहे हैं भाजपा से या और हमारे, वो सारे जने यहाँ पे आए थे जी। प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन आज है और पूरे देश में सरकारों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा के रूप में मनाया जाता है। हॉस्पिटल जाना, मंदिरों की सफाई, रक्तदान शिविर, इस तरह के कार्यक्रम हमेशा भारतीय जनता पार्टी देती रही है। तो आज यही कार्यक्रम सिविल हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में है। आप सब जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं आप? देखिए कहीं कुछ कमियां, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा सेटअप है, इतनी भीड़ है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छी होंगी। एक सबसे बड़ी समस्या तो पर्ची बनवाने की दिखाई दी। तो कह रहे हैं कि 5-5 मिनट लगती है एक आदमी की पर्ची बनने में, लाइन बहुत लंबी है। इस पर कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन न कहा कि हमारे स्तर की बात नहीं है।
ये कंप्यूटराइज सिस्टम वहाँ से है, तो उसमें जाके दिल्ली बात करूँगा कि कोई ऐसा तरीका आसान सा कि पर्ची थोड़ी जल्दी बन जाए। पहले मैनुअल तरीके से बनती थी, अब ऐप के थ्रू। हाँ, उन्होंने बताया मैनुअल में 30 सेकंड लगते थे, इसमें 5 मिनट लगते हैं, तो लाइन लंबी हो जाती है। तो बात करेंगे इसमें। ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं इनका आधार कार्ड है पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो इससे तरह। हाँ, इसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से हुआ है, तो फिर दिल्ली बात करेंगे चल के। ये गरीब आदमी मोबाइल नहीं होता, ये मोबाइल मांगता, कैसे पर्ची बनेगी, कैसे दिखा? हमें यही कहा ना, इन्होंने कहा है, लेकिन हम अपने स्तर से परिवर्तन नहीं कर सकते। जो सरकारी आदेश अगर कोई दिल्ली से या लखनऊ से है, तो उसे जिला स्तर पर बदलाव नहीं हो सकता, उसके लिए वहीं के स्तर पर बात करनी पड़ेगी। तो एक बार स्वास्थ्य मंत्री से दिल्ली में मैं इस बारे में उन्हें इस समस्या से जरूर अवगत कराऊंगा। मंत्री, आज की क्यों ख्याल आया आपको निरीक्षण करने का? सबसे पहले क्यों नहीं आए आप? नहीं, मैं तो त्रस्त हैं यहाँ, बहुत परेशानी है। आपने किसे काम नहीं आया? मुझे तो लगता नहीं कोई 6 महीने ऐसे गए हूँ पिछले 12-13 सालों में, जब 6 महीने में चुनाव के बाद बात करो, हम तो आए, आप आए चुनाव के बाद आता था भाई, चुनाव के बाद आज कार्यक्रम है तो आया। देखिए क्या है कि जब आप नहीं होते किसी पद पे, तो आप हर जगह रोज जाओ, वो अच्छा सा भी नहीं लगता। तो जिनका काम है, अब जो नए जनप्रतिनिधि वो अपना काम संभालें। आपकी गरीबी तो कायम रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज मैं था, पहले मैं हमेशा बहुत रूटीन में आता था, जो संभव है सहयोग किया। भी आज आए हैं, एक नई समस्या का पता लगा, इस बारे में कोशिश करेंगे। मर्डर हुआ है, सभासद पर आरोप लगे हैं मर्डर के, क्या कहना है? हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सूचना तो नहीं है, लेकिन सुबह पता लगा एक बहुत बेरहमी से हत्या की गई है, और मुझे लगता है इस तरह की हत्या बहुत दिनों बाद मुजफ्फरनगर में हुई है। अभी तो दुख ही व्यक्त कर सकते हैं, और पुलिस दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, बस यही बात है। पुलिस उत्पीड़न कर रही है, क्या वजह है? हर किसी को उत्पीड़न है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और इस तरह का क्या? देखिए, सरकारी सिस्टम में दोनों तरह के लोग होते हैं, भ्रष्ट भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सभी भ्रष्ट हैं, ऐसा भी नहीं कि सभी ईमानदार हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि का काम है इन चीज़ों पे प्रयास करते रहे, अंकुश लगा के रखें। सर, अब तो सत्ता के लोगों की जुल्म पुलिस कर रही है, उस पर उसकी रोकथाम कैसे होगी? देखो, जहाँ हमें पता लगे किसी कार्यकर्ता ने सुने, हम तो वहाँ खुंटा गाड़ी दें, बाकी हो क्या कहें, हम पता लगे दोस्त। आज हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज 75वां जन्मदिन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम सब लोग मिलकर उन्हें दीर्घायु होने की उत्तर प्रदेश के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से शुभकामनाएं हम सब लोग दे रहे हैं। पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से और लगातार 15 दिन का एक सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 17 सितंबर से आज से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर जी शास्त्री जी की जयंती है, इन तक पार्टी ने अनेकों सेवा के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और संगठनात्मक हमारे विषय और अलग अलग प्रकार के ऐसे कार्यक्रम जिसमें जनता के बीच में हमें अपनी बात रखने का अवसर मिल सके, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो करेंगे। आज स्वच्छता अभियान के साथ साथ मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर और ये लगातार चलने वाला क्रम है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने थार से हम सबको संबोधित करते हुए कहा भी है, और निश्चित रूप से 25 तारीख को हमारे प्रेरणा स्रोत जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। तो हम लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से 21 तारीख को सभी महानगरों में एक मैराथन का हमने आयोजन किया है। वृक्षारोपण के अभियान से हम लोगों से जुड़े हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है स्वदेशी का, उस स्वदेशी को भी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाकर 2 अक्टूबर को सभी खादी केंद्रों पर जाकर खादी खरीद के खादी को प्रमोट करने का काम करेंगे। उसके पीछे महात्मा गांधी जी की भी सोच थी स्वदेशी को लेकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को शक्तिशाली भारत बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें स्थानीय उत्पादों को फोकस करना हो। तो आज से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लगातार कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम भी हैं, रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं, संगठनात्मक विषय भी हैं, और खादी को प्रमोट करने वाले कार्यक्रम भी हम लोगों ने किए हैं। आज स्वच्छता अभियान से प्रारंभ होकर मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर के उद्घाटन हम लोगों ने किए। बड़ी संख्या में हमारे
संगठन के लोग रक्तदान कर रहे हैं और देश को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान निश्चित रूप से हम करें। अध्यक्ष जी, आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आचार्य भद्राचार्य के द्वारा एक मिनट का बयान दिया गया है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है मिनी पाकिस्तान बन चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ा है वो हमारे लिए, सबके लिए चुनौती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। और हिंदुस्तान में सब जाति मत पंथ के लोगों को देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है और आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में जब से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें आई हैं, उत्तर प्रदेश का, देश का जो वातावरण है वो बदला है। आज कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के सजगता के कारण कोई दंगा, कोई विवाद इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पुरानी सरकारों के समय जरूर ये स्थिति आई थी, क्योंकि वो एक वोट बैंक के नाते एक समाज के वर्ग का तुष्टीकरण करते थे और उन्हें अराजकता करने की छूट देते थे। लेकिन हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में विधि सम्मत व्यवस्था के आधार पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2017 के बाद भी अगर हम बात करें, जब मिनी पाकिस्तान है पश्चिम उत्तर प्रदेश से रजिस्टर, मैं इस तरह के किसी भी, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में देश में 140 करोड़ लोग मोदी जी एड्रेस करते हैं और 25 करोड़ लोगों को योगी जी करते हैं। नेपाल में जो हालात बने हैं उसको लेकर विपक्ष के द्वारा बयान आए, उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी है उसको लेकर जनता सख्त उतरेगी। यहाँ पे ऐसा वोट चोरी किन लोगों ने की है ये सबको पता है, और अगर नहीं पता तो सब लोग जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके, सत्ता का दुरुपयोग करके जीता है, और हाई कोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो वोट चोरी में जो लोग, जिन्हें प्रमाणित हो गई, कोर्ट ने भी जिन्हें मान लिया, वो लोग नेगेटिव प्रचार के लिए दोषारोपण कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है कि वोट चोर कौन है। 2014 से पहले ये सब लोग बैठे हैं सीनियर, आप पूछो इनसे किस प्रकार से बूथों पर अराजकता होती थी, किस प्रकार की बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस प्रकार से जान माल की हानि होती थी। लोग बूथ कैप्चर करते थे, लेकिन आज पीड़ा उन लोगों को है, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो बूथों में अराजकता करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, गरीबों को, कमजोरों को वोट नहीं डालने देते थे। 2014 के बाद कोई भी अराजकता बूथों पर नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई बूथों पर हिंसा नहीं हुई और कोई बूथों पर जान माल की हानि नहीं हुई है। आज ये लोग अनावश्यक रूप से समाज में अनिश्चितता पैदा करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। वोट चोर कौन है, बूथों पर हिंसा कौन करते थे, बूथ लूटने का काम कौन करते थे, ये पूरा देश जानता है। गोरखपुर में नीट छात्रा की हत्या है, उसको लेकर अब राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों के लिए सबको पीड़ा देने वाली है, लेकिन सरकार सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान को लिया है इस घटना को, और जो भी दोषी हैं ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी कि नजीर बन सके और इस प्रकार की घटना करने वाले से लोग पहले 100 बार सोचें। अध्यक्ष जी, लास्ट क्वेश्चन, स्वामी रामानुजाचार्य एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा है हिंदुओं की जो महिलाएं हैं वे देवी है और जो मुस्लिम महिलाएं उनकी अपने धर्म में बेकदरी होती है। अब सब लोग जानते हैं, अब हमारे यहाँ महिलाओं को किस प्रकार से हिंदू समाज में देवी के रूप में देखा गया है, सब जानते हैं, और दूसरे समाज में किस प्रकार से लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के उपयोग करते हैं, सब लोग जानते हैं।
लेकिन हमारी सरकार ने समाज के सब वर्गों की बहनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर समृद्धशाली बनाने के लिए काम किया। और आपने देखा होगा सरकार मुस्लिम बहनों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए 3 तलाक बिल लेकर आई, विधेयक बना, कानून बना। अब इस प्रकार से इस कृत्य करने वाले सभी लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। ठीक है।